दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है बातचीत। और यहाँ पे इस पाठ का सारांश को हम लोग देखेंगे, साथ में यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकती है वो क्वेश्चंस को भी देखेंगे। मतलब यहाँ पे आप मान के चलो कि आज यहाँ पे ये चैप्टर पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाती है अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ पे ऑब्वियसली हम आपको इतने बेहतर तरीके से समझाएंगे कि आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बातचीत पाठ के लेखक कौन हो जाते हैं, उनका जन्म कब हुआ है, यानी लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग सारांश को देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। चलिए सबसे पहले लेखक परिचय में आते हैं। इसके लेखक कौन हो जाते हैं, बातचीत पाठ को कौन लिखे हैं, तो इसको लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट जी। मतलब बातचीत पाठ के लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी की तस्वीर लगी हुई है, यही जो है बातचीत पाठ को लिखे हैं। इनका जन्म हुआ है 23 जून 1844 को, वही इनका निधन हुआ है 20 जुलाई 1914 को। तो ये दो डेट है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद देखिए निवास स्थान, ये कहाँ रहते थे, तो इलाहाबाद प्रयागराज में। मतलब अभी जो है इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, यानी उत्तर प्रदेश में ये रहते थे। और वही इनके माता का नाम जो था वो था पार्वती देवी, और पिता का नाम जो था वो था बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक व्यापारी थे। यानी इनके पिताजी जो थे, बालकृष्ण भट्ट जी के जो पिताजी जो थे वो एक व्यापारी थे जिनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, और माता का नाम पार्वती देवी। याद रखिएगा, इस सबसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वास्तविक प्रश्न इससे ज्यादा आते हैं। अब यहाँ पे देखिए आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट जी माने जाते हैं। आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट जी माने जाते हैं। तो ये यहाँ पे बात कर लिए हम लोग लेखक परिचय के बारे में, यानी बातचीत पाठ के लेखक परिचय को हम लोग समझ लिए। अब चलिए जानते हैं बातचीत पाठ के सारांश को समझते हैं। सभी छात्रों के लिए खुशखबरी, एजुकेशन बाबा ऐप पर चल रहा है एक बवाल ऑफर, जहां क्लास 12 साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा है 15,000 नहीं बल्कि सिर्फ 1,500 रुपए में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेस, रोजाना होमवर्क, डाउट के समाधान, डिजिटल ई बुक और पीडीएफ नोट्स, पिछले साल के पेपर सॉल्व, क्यूजेस, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर और भी बहुत कुछ। एजुकेशन बाबा ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर हमारा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपको 15% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। एक और मजे की बात, एजुकेशन बाबा ऐप पर अब आप सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर फ्री में देख सकते हैं। तो देरी किस बात की बच्चों, अभी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से एजुकेशन बाबा ऐप को इंस्टॉल करो और अपना बेहतर पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अब चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे बातचीत पाठ के सारांश को समझते हैं। काफ़ी आसान भाषा में यहाँ पे आपको बताएंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, आप एग्जाम में अच्छे से बेहतर तरीके से लिख पाओ। कुछ इस तरीके से हम आपको यहाँ पे बतलाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पे है, पहला लाइन यहाँ पे है, बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई है। मतलब ये जो शीर्षक निबंध है, बातचीत क्या है, ये पाठ जो है एक निबंध है जो कि निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। हो सके तो आप सारे इस सारांश को अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा, ताकि आसान हो आपको दोबारा रिवाइज करने में। तो आप कॉपी में भी कोशिश करिए, लिख लीजिए अभी आपको साथ में ही। आगे देखिए लाइन क्या है, जिसमें वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। इस पाठ में यानी बातचीत पाठ जो है, इसमें लेखक बालकृष्ण भट्ट ने बताया है कि वाक शक्ति जो होता है मनुष्य में एक वरदान दिया गया है ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा ये वरदान दिया गया है ताकि मनुष्य बोल सकता है। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगे सृष्टि का क्या हाल होता। मतलब बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अगर इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, अगर उसमें बोलने की शक्ति ना दिया गया होता तो ये पूरा संसार जो है, सृष्टि जो है, कैसी गूंगी प्रतीत होती। मतलब कोई आपस में बोल नहीं सकता, अपने विचारों को आदान प्रदान नहीं कर सकता। सोचिए माहौल कैसा होता। तो ये यहाँ पे बोले हैं बालकृष्ण भट्ट जी कि ईश्वर जो वरदान दिए हैं, ये चीज़ बोलने की शक्ति मनुष्यों में, वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। मतलब आलतू फालतू का बात बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। यहाँ पे सटीक बात बोली जाती है, एक दूसरे का जो भावना होता है उसको स्पष्ट
किया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोले हैं बालकृष्ण भट्ट जी। उसके बाद अगला पैराग्राफ में यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी तरीके से आप अपने एग्जाम में लिखिएगा ताकि आपको मार्क्स अच्छा खासा आ जाए। वे कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत होती है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे चित्त हल्का और स्वस्थ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। तो यहाँ पे ये बोले हैं बालकृष्ण भट्ट जी। मतलब यहाँ पे वो बताए हैं कि जैसे मनुष्यों में खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत होती है, वैसे ही बोलने की भी ज़रूरत होती है। जब मनुष्य बोलता है, आपस में एक दूसरे से बात करता है, तो उसका मन हल्का हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, और जितना भी दिल में वो बातें को जमा करके रखा हुआ है वो खाली हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे पूरा मन हल्का हो जाता है, ये यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी बोलना चाहते हैं। और जो भी मतलब मवाद है, जो भी कचरा वगैरह भरा हुआ है, सारा चीज़ भाप बनकर उड़ जाता है। बेन जॉनसन जी कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे ये बात तो सत्य ही है, बेन जॉनसन जी की तरफ से ये बोला गया है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। आप किसी से मिलने गए, मान लेते हैं आप किसी से मिलने गए, अगर आप सामने वाले आदमी जो था वो आपसे कुछ बात ही नहीं किया तो आप उस सामने वाले आदमी के बारे में नहीं जान पाओगे। मतलब वो आदमी कैसा है, क्या सोचता है, किस तरीके से बोलता है, उसके बारे में आप नहीं जान पाओगे। तो यहाँ पे बेन जॉनसन जी ये जो हैं ये बोले हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वो कैसा है उसका प्रतीक होता है कि वो किस तरीके का आदमी है, वो क्या सोचता है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। बातचीत के प्रकार को भी बताया है कि बातचीत जो है कितने तरीके का होता है। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बातें करते हैं। लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। मतलब यहाँ पे लेखक बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि बातचीत जो है मतलब यहाँ पे एडिसन मानते हैं। मतलब यहाँ पे ये लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट जी, लेकिन यहाँ पे वो एडिसन का बात को लिखे हैं। मतलब एडिसन जी बोलते हैं कि मतलब बात जो होता है मनुष्यों में दो व्यक्ति जब होती है तभी हो सकती है। मतलब दिल खोल के लोग एक दूसरे में आपस में बात करते हैं जब दो लोग रहते हैं, लेकिन वहीं पे तीसरा लोग आ जाते हैं तब वो जो है फॉर्मेलिटी बस रह जाती है, क्योंकि तीनों लोग जो है आपस में दिल खोल के बातें नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये बोले हैं एडिसन ऐसा मानते हैं, और ये बातचीत पाठ में लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट जी। आगे यहाँ पे देखिए क्या है, लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। मतलब लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि यूरोप के जो लोग होते हैं उसमें बातचीत का एक हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सवाल, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? तो यूरोप के लोगों में बातचीत का जो हुनर है, वो जिस ढंग से बात करते हैं उसको जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है। मतलब ये जो है जो सेंटेंस यूज़ करते हैं यूरोप के लोग, जो बातचीत करने का हुनर जो रखते हैं, उसका वो जो आप सुनेंगे तो आपके कानों को अत्यंत सुख मिलता है। मतलब बहुत ही मधुर लगता है, अच्छा लगता है। इससे सौहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। मतलब इसे जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है, इसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को सौहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि सौहृदय गोष्ठी आखिर क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को ही सौहृदय गोष्ठी कहते हैं। जो कानों को सुनने में अत्यंत सुख मिलता है, जो कान सुन के खुश हो जाता है, आपका दिल खुश हो जाता है, उसे सौहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि मतलब हम जो है आपस में बात करने से अच्छा है कि मतलब खुद से बात करें, और ये जो है बातचीत का एक उत्तम तरीका है। यहाँ पे ये जो है बातचीत पाठ का सारांश पूरा समाप्त होता है। आप अगर इस तरीके से एग्जाम में लिखते हैं ऑब्वियसली आपका मार्क्स काफ़ी अच्छा आएगा। अभी यहाँ पे सारांश देख लिए, लेखक के परिचय के बारे में जान लिए,
अब बचता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे प्रश्न उत्तर को भी चलिए देखते हैं। ऑब्वियसली अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आप एजुकेशन बाबा ऐप से जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको एजुकेशन बाबा ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से 499 में आपको कोर्स मिल जाएगा। ऑब्वियसली ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, प्राइस कभी कम कभी ज़्यादा, तो आप वहाँ से देख के और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। सारा चीज़ आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको हिंदी, व्याकरण, इंग्लिश, ग्रामर सारा चीज़ इंक्लूड होगा। आप जाइए और पेमेंट करिए, आप डायरेक्ट वहाँ से अपना रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करिए। और जब भी आप ज्वाइन करेंगे आपको स्टार्टिंग से वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप आज से 10 दिन बाद ज्वाइन करते हैं आपका क्लास छूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको स्टार्टिंग से वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। जाइए अभी जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे बातचीत पाठ के प्रश्न उत्तर को, मतलब यहाँ पे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आंसर आ सकती है वो सारे क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन आ जाती है क्या चीज़, बालकृष्ण भट्ट का जन्म, मतलब यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी का जो है जन्म कब हुआ था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पे काट दिए हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे आंसर लिखने की कोशिश किए हैं। तो यहाँ पे चलिए इस तरीके से हम आपको बताते हैं ताकि क्वेश्चन अगर आए ऑब्जेक्टिव वगैरह में, शॉर्ट क्वेश्चन आए सब्जेक्टिव वगैरह में, तो आप आसानी से लिख पाइएगा। क्या है बालकृष्ण भट्ट का जन्म, तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जो हुआ है 23 जून 1844 को। उसके बाद इनका निधन जो हुआ है, बालकृष्ण भट्ट का निधन जो हुआ है 20 जुलाई 1914 को। तो आप ये सब अपने कॉपी में नोट करते चलिए, अगर वीडियो को रोक के नोट कर लेते हैं काफ़ी अच्छी बात है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान, तो ये जो है इनका जन्म हुआ था प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद का नाम चेंज कर अब प्रयागराज कर दिया गया, तो ऑब्वियस ऑप्शन में अगर प्रयागराज हो तो ऑब्वियसली आप उसको टिक करिएगा। अगला यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्या है, बालकृष्ण भट्ट के माता पिता यहाँ पे जो है पार्वती देवी जो है माता थी और पिता जो थे बेनी प्रसाद भट्ट थे, जो एक व्यापारी थे। ये आपको बताए थे, माता यहाँ पे दिया हुआ है और पिता ये हो गए बेनी प्रसाद भट्ट जो एक व्यापारी थे। आपको ये सब बता चुके हैं। अगला है आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे कहा गया है, तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट को ये कहा गया। आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे कहा गया, तो बालकृष्ण भट्ट को। 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सा है, तो हिंदी प्रदीप। अगला 7वां क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा, तो ये कहे हैं रामविलास शर्मा जी। मतलब आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा बालकृष्ण भट्ट जी को, तो रामविलास शर्मा ने ऐसा कहा। उसके बाद है क्या चीज़, इसमें है रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों तक मनुष्य को नहीं देखा, तो 16 वर्षों तक। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछी जाती है, तो डायरेक्ट आप इसको याद कर लीजिए। बोलने से व्यक्तियों का क्या प्रकट होता है, तो गुण दोष यानी रूप प्रकट होता है, वो व्यक्ति कैसा है उसके बारे में जानने को मिलता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। उसके बाद अगला है 10वां क्वेश्चन, एडिसन के अनुसार श्रेष्ठ बातचीत कितनों के बीच होती है, तो ऑब्वियसली श्रेष्ठ बातचीत जो है 2 लोगों के बीच होती है। जब 2 लोग होते हैं एक दूसरे से दिल खोल के बातें करते हैं, लेकिन वहीं पे जब तीसरे लोग आ जाते हैं तो वो बस फॉर्मेलिटी रह जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बातचीत करने की कला। यूरोप के लोगों में जो बातचीत करने की कला है उसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है बातचीत पाठ में जिह्वा को क्या कहा गया है, कतरनी। मतलब जिह्वा को क्या कहा गया है, कतरनी। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में है बातचीत पाठ में क्रोध को क्या कहा गया है, तो मनुष्य में अजय शत्रु, ये जो है बहुत ही बड़ा शत्रु है क्रोध, तो इसलिए क्रोध को आप लोग भी छोड़िए और प्यार बरसाइए। हर जगह प्यार से आप सारा काम करिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, साथ में आप नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं ऑब्वियसली आप लिखिए, ताकि हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप लोग का कमेंट्स हम हमेशा रीड करते हैं, तो इसलिए आप लोग कमेंट करते हुए जाइएगा। और एजुकेशन बाबा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। सारा सब्जेक्ट में आपको अलग अलग सर पढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। जाइए ज्वाइन करिए। तब तक हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।